सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, आज ये एक सिलेबस वीडियो होने वाली है। प्री रिक्विजिट क्या होने वाले हैं एल्गोरिथम के अंदर। देखिए, बेसिकली एल्गोरिथम एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, एज अ हर एक फील्ड के अंदर एक एल्गोरिथम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ऊपर से लेट से आप मशीन लर्निंग अगर आप करने वाले तो उसका प्री रिक्विजिट एल्गोरिथम का आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी आप बड़ी बड़ी एल्गोरिथम है, के एम पी एल्गोरिथम मशीन लर्निंग के अंदर वो नई एल्गोरिथम वो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे अगर इसका बेसिक्स आपको क्लियर है। तो देखिए, आज इस वीडियो में सिर्फ हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस होने वाला है। देखिए, सिलेबस की बात की तो सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर 1, जिसमें हम बात करेंगे एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। इसके अंदर एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट एंड लाइफ साइकिल पे बात होगी। मेथोडोलॉजिकल एंड टाइप्स ऑफ एनालिसिस, मतलब कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं, ये हम इस पे बात करेंगे। देखिए, फिर आता है हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर हम जानेंगे कि ऑर्डर बिग ओ क्या होता है, ठीक है, ओमेगा क्या होता है, स्मॉल ओ क्या होता है, ठीक है, और ये थीटा क्या होता है। तो ये हम जानेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन में। फिर आता है हमारा फ्रेमवर्क्स ऑफ एनालिसिस रिकर्सिव एल्गोरिथम। इसके अंदर दो आते हैं हमारे, एक है एप्लाइड एनालिसिस, एक आता है स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हम जानेंगे चैप्टर 1 के अंदर। और फिर आता है हमारा एनालाइजिंग ऑफ लूप्स। हम लूप्स को देख के बता सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। देखिए, दो चीज पे बात करेंगे, टाइम और स्पेस पे। तो ये एल्गोरिथम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप कोई एल्गोरिथम लिखने वाले तो उससे काम एफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, तो जब काम एफिशिएंट करने वाले हैं, तो उससे पहले ही आपको जो दिया हुआ प्रोग्राम है उसमें देखना पड़ेगा कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप प्रोग्राम को रिड्यूस कर रहे हैं। वो हम आने वाले जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। बस सिलेबस में आपको बस एक इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से सिलेबस बता रहा हूँ। फिर आता है हमारा चैप्टर 2, जिसके अंदर हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेटेजीज। इसके अंदर आता है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें जनरल मेथड, मिन मैक्स प्रॉब्लम, ये जो है इसकी एप्लीकेशन है। फिर आता है मर्ज सॉर्ट, बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे सारी एप्लीकेशन है डिवाइड एंड कॉन्कर की, या फिर आप बोल सकते हैं केस स्टडीज है। फिर आता है हमारा थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट वन है, वो है ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड आता है, उसमें आता है हमारा जनरल मेथड, जिसके अंदर हम नैपसैक प्रॉब्लम देखेंगे। एक दूसरी एप्लीकेशन है जॉब सीक्वेंसेस विद डेडलाइंस। फिर थर्ड एप्लीकेशन है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, जिसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हफमैन कोडिंग का। ठीक है, हफमैन कोडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, कि हमारी जो स्पैनिंग ट्री बन रहा है उससे हम मिनिमम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। उसमें हमारी दो मेन एल्गोरिथम आती है, जिसके नाम है, एक प्राइम एल्गोरिथम, एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। फिर आता है हमारा डीजे डीजे कास्ट्रास शॉर्ट टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ये आता है हमारे ग्रीडी के अंदर। फिर आता है हमारा फोर्थ चैप्टर, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत ही वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका एक प्री रिक्विजिट होना है, रिकर्सन आपको आना चाहिए जब आप इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे पहुंच पाओगे। ठीक है, फिर आता है इसमें जनरल प्रॉब्लम मेथड, जो कि हम जानेंगे ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी एंड डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इन तीनों का डिफरेंस जानेंगे कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी और डिवाइड एंड कॉन्कर डिपेंड करता है कि कब आपको क्या लगाना है, तो ये बेस्ट किससे क्या हो सकता है, तो हम ये डिफरेंस देखेंगे। फिर आता है मल्टी स्टेज ग्राफ, जो कि इसकी एप्लीकेशन है। फिर आता है ट्रेवलिंग सेल्स प्रॉब्लम, इसकी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फिर आता है बेलमैन फोर्ड सिंगल सोर्स टेस्ट पाथ। ठीक है, उसमें था हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, इसमें सिंगल सोर्स टेस्ट पाथ, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है। फिर आता है हमारा ऑप्टिमल कॉस्ट बाइनरी एसेक्टा। ये आता है हमारा चैप्टर 4, जो कि हम इस सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर 5, ठीक है, जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम का है, जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ करते हैं और ग्राफ ट्रेवल्सर करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे दो तरीके के ग्राफ्स होते हैं, एक होता है बीएफएस, एक होता है डीएफएस, जो कि है डेप्थ फर्स्ट सर्च, एक है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, और फिर हमारा सिक्स्थ जो चैप्टर है वो है हमारा हीप एल्गोरिथम। हील एल्गोरिथम में उसके अंदर हम ऑपरेशन देखेंगे, उसके ऑपरेशन क्या है, क्रिएट कैसे करते हैं हीप, इंसर्ट कैसे करते हैं कोई एलिमेंट को, डिलीट कैसे करते हैं। एप्लीकेशन है इसका हीप सॉर्ट, जो कि हमने ऊपर देखा है अभी। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 में हम सेट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें रिप्रेजेंटेशन और ऑपरेशन, ठीक है, बाय प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम का पार्ट है। ठीक है, तो ये सेट्स का देखिए। फिर आता है हमारा चैप्टर 8, जो कि शॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर हमारे मेथड आते हैं बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट। ठीक है, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, कब कौन सा एल्गोरिथम यूज करनी है शॉर्टिंग की, वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 8 में। फिर चैप्टर 9 आता है हमारा बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा है बैक ट्रैकिंग, ये गेट के सिलेबस में नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको जानना पड़ेगा बैक ट्रैकिंग कैसे काम करती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चाहिए। अगर इस चैप्टर की प्री रिक्विजिट की बात की जाए, तो प्री रिक्विजिट मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, सी, सी प्लस प्लस, कोई सी भी। ठीक है, और दूसरी मैथमेटिक्स के अंदर आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, लोगारिथम के सारे जो फॉर्मूले थे लोगारिथम के बारे में पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट और लोगारिथम का क्या वो
ठीक है, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है कैलकुलस के बारे में आना चाहिए और थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का। ये हमारे प्री रिक्विजिट ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम इसके अंदर 9 चैप्टर है जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है, एल्गोरिथम के अंदर। और आई होप आपको ये सिलेबस वाली वीडियो थी जिसके अंदर से मैं सिलेबस डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, बेसिकली ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट हो तो आप सीधा कमेंट में लिख दे वीडियो के। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस video to watch.